ईरान धीरे धीरे क्यों खत्म हो रहा है? वहां के करोड़पति लोग के बिजनेस का अब क्या होगा? क्या वहां के भी करोड़पति लोग दुबई की तरह वहां का देश छोड़ देंगे? जानते इस खास वीडियो में, क्या एक वक्त का सबसे ताकतवर साम्राज्य और बेहिसाब दौलत वाला देश आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? क्यों ईरान के खूबसूरत बाजारों की रौनक अब खामोशी में बदल रही है? आज हम एक ऐसे सच का सामना करेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ईरान, जो कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, आज वहां के हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहां के करोड़पति अपनी जायदाद और बिजनेस छोड़कर दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। क्या ईरान वाकई धीरे धीरे खत्म हो रहा है? और क्या वहां के रईस लोग अब दुबई को अपना नया घर बना रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे संकट की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था का कड़वा सच। ईरान की स्थिति को समझने के लिए हमें वहां की अर्थव्यवस्था पर नजर डालनी होगी। पिछले कुछ दशकों में ईरान ने भारी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना किया है। इसकी वजह से वहां की करेंसी रियाल की कीमत इतनी गिर गई है कि आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें खरीदना भी एक सपना बन गया है। जब किसी देश की करेंसी कमजोर होती है तो उसका सीधा असर वहां के बिजनेस और व्यापारियों पर पड़ता है। ईरान में महंगाई दर इतनी ज्यादा है कि वहां के लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए सोने या विदेशी मुद्रा का सहारा ले रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और नए निवेश का नामो निशान नहीं है। यह मंदी केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उन करोड़पति लोगों के लिए एक खतरे की घंटी है जिन्होंने सालों की मेहनत से अपना साम्राज्य खड़ा किया था। करोड़पतियों का पलायन और बिजनेस का भविष्य। ईरान के बड़े बिजनेसमैन और करोड़पति लोग अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक पाबंदियां बढ़ती हैं, तो सबसे पहले पूंजी यानी पैसा बाहर निकलना शुरू होता है। ईरान के करोड़पति अब अपने बिजनेस को समेट रहे हैं। सवाल यह है कि उनके बिजनेस का क्या होगा? हकीकत यह है कि कई बड़े उद्योग अब सरकार के नियंत्रण में जा रहे हैं या फिर पूरी तरह से ठप हो रहे हैं। वहां के रईस लोग अपनी संपत्ति को बेचकर उसे डॉलर्स में बदल रहे हैं ताकि वे किसी सुरक्षित देश में जाकर नया जीवन शुरू कर सकें। यह ब्रेन ड्रेन के साथ साथ कैपिटल ड्रेन भी है, जो किसी भी देश की कमर तोड़ने के लिए काफी है। दुबई की तरफ बढ़ते कदम। जैसे भारत के कई रईस लोग बेहतर अवसरों के लिए विदेश जाते हैं, वैसे ही ईरान के करोड़पतियों की पहली पसंद दुबई बन चुका है। दुबई न केवल ईरान के करीब है, बल्कि वहां का टैक्स फ्री सिस्टम और लग्जरी लाइफस्टाइल इन बिजनेसमैन को अपनी ओर खींच रहा है। दुबई में बिजनेस करना आसान है और वहां की सरकार विदेशी निवेशकों का स्वागत करती है। ईरान के कई बड़े रियल एस्टेट और ट्रेडिंग टाइकून अब दुबई की गगनचुंबी इमारतों में बैठकर अपना नया साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ईरान में उनका पैसा डूब सकता है, लेकिन दुबई में उनका भविष्य सुरक्षित है। यह पलायन इतना बड़ा है कि इसका असर अब ईरान की जीडीपी पर साफ दिखने लगा है। भारत और ईरान के रिश्तों का नजरिया। इस पूरे संकट के बीच भारत का नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और ईरान के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत के लिए ईरान हमेशा से एक रणनीतिक पार्टनर रहा है, खासकर चाबहार पोर्ट के जरिए। भारत ने इस पोर्ट में काफी निवेश किया है ताकि मध्य एशिया तक पहुंच आसान हो सके। लेकिन ईरान की डगमगाती अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत को भी संभलकर कदम उठाने पड़ रहे हैं। भारत ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदता था, लेकिन प्रतिबंधों के बाद इसमें कमी आई है। भारतीय व्यापारियों के लिए भी ईरान एक बड़ा मार्केट था, लेकिन वहां की पेमेंट समस्याओं और गिरती करेंसी ने व्यापार को मुश्किल बना दिया है। भारत चाहता है कि ईरान में शांति और स्थिरता बनी रहे, क्योंकि ईरान का कमजोर होना पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। युवाओं का टूटता सपना और बेरोजगारी। ईरान के खत्म होने का एक बड़ा कारण वहां के युवाओं में बढ़ती निराशा भी है। ईरान में शिक्षित युवाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास काम नहीं है। जब देश के अमीर लोग देश छोड़कर जाते हैं, तो वे अपने साथ रोजगार के अवसर भी ले जाते हैं। नई स्टार्टअप कंपनियां फंड की कमी के कारण बंद हो रही हैं। ईरान का युवा अब इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए बाहरी दुनिया को देख रहा है और उसे अपने देश के हालात और भी खराब नजर आ रहे हैं। इस वजह से वहां एक बड़ा सामाजिक असंतोष पैदा हो रहा है। जब देश की युवा शक्ति ही बाहर जाने का रास्ता तलाशने लगे, तो उस देश का भविष्य अंधकारमय लगने लगता है। तकनीक और आधुनिकता से दूरी। प्रतिबंधों का एक और बुरा असर यह हुआ है कि ईरान आधुनिक तकनीक से कट गया है। दुनिया जहां एआई और नई तकनीकों की बात कर रही है, वहीं ईरान बुनियादी जरूरतों और पुरानी मशीनों से अपना काम चला रहा है। वहां के बिजनेस आधुनिक प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहे हैं। बिना आधुनिक तकनीक
और ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के जुड़े कोई भी बिजनेस आज के दौर में सफल नहीं हो सकता। यही वजह है कि ईरान के करोड़पति अब उन देशों में जा रहे हैं जहां उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कनेक्टिविटी मिल सके। ईरान का भविष्य क्या है? क्या ईरान पूरी तरह खत्म हो जाएगा? यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। ईरान के पास तेल और गैस के विशाल भंडार हैं, वहां के लोग मेहनती हैं और उनका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। लेकिन वर्तमान स्थितियां बहुत ही चुनौतीपूर्ण हैं। अगर ईरान अपनी आंतरिक नीतियों में बदलाव नहीं करता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों को नहीं सुधारता, तो करोड़पतियों का यह पलायन थमेगा नहीं। एक देश केवल जमीन से नहीं, बल्कि वहां के लोगों और उनके सपनों से बनता है। अगर वहां के सबसे सफल लोग ही साथ छोड़ देंगे, तो उस खालीपन को भरना नामुमकिन होगा। एक गंभीर चेतावनी। ईरान की यह कहानी दुनिया के बाकी देशों के लिए एक सबक है। यह हमें बताता है कि कैसे आर्थिक नीतियां और वैश्विक संबंध किसी देश को अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। ईरान के बाजार आज भी अपनी पुरानी चमक को याद करते हैं, लेकिन वहां की गलियों में अब वो पहले जैसी रौनक नहीं रही। करोड़पतियों का दुबई की तरफ जाना केवल एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक मजबूरी है। हमें यह समझना होगा कि किसी भी देश की असली दौलत उसके लोग होते हैं, और जब लोग ही उम्मीद खोने लगें, तो देश का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। आज हमने देखा कि कैसे ईरान एक गहरे आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। करोड़पतियों का देश छोड़ना केवल ईरान की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि वहां की व्यवस्था अब काम नहीं कर रही है। भारत जैसे पड़ोसी और मित्र देश के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में ईरान में हालात सुधरेंगे और वहां के बाजार फिर से गुलजार होंगे। लेकिन फिलहाल हकीकत यही है कि ईरान के रईस अपनी जड़ें छोड़कर नए आसमान की तलाश में दुबई और दूसरे देशों की ओर निकल चुके हैं। यह कहानी है एक ऐसे मुल्क की जो अपनी महानता और अपनी मुश्किलों के बीच संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, एक बात और, अगर वाकई में इस लड़ाई के चलते अगर ईरान से तेल मिलना बंद हो गया, तो भारत का क्या होगा? अभी ही तेल और गैस की वजह से भारत में बहुत ही ज्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आगे क्या होगा? यह सवाल आज हर भारतीय के मन में है। अगर मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा बिगड़े और ईरान से आने वाली तेल की सप्लाई पर रोक लगी, तो भारत के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। सबसे पहली मार आम आदमी की जेब पर पड़ेगी। तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, जिससे महंगाई में भारी उछाल आएगा। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, तो खाने पीने की चीजों से लेकर जरूरी सामान तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सरकार के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इंपोर्ट बिल बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि सरकार वैकल्पिक रास्तों और दूसरे देशों से तेल खरीदने की कोशिश करेगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। आने वाला समय आर्थिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है और आम जनता को कमरतोड़ महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को अभी से ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक मजबूत बैकअप प्लान तैयार रखना होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।